हेलो क्लास 6। आज आप मैथ में स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 8.3। तो ये एक्सरसाइज जो है आपकी यूनिटरी मेथड से रिलेटेड है। यूनिटरी का मतलब होता है कि पहले आप सिंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद जो है आस्किंग जो भी रहेगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 9 kg ऑफ राइस कॉस्ट 120 रुपीज 120.60, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 50 kg ऑफ राइस। मतलब 9 kg राइस का प्राइस कितना 120.60, तो 50 kg का पूछ रहा है। तो यहाँ पे कैसे राइट करेंगे, कॉस्ट ऑफ 9 kg राइस इक्वल टू रुपीज 120.60, देर कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इक्वल टू रुपीज 120.60 अपॉन 9 लेस हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 वन जा 9, कितना हो जाएगा 9 वन जा 9 330, और 9 टू जा 18, 9 3 जा 27, 3 9 4 जा 36, 13 रुपीज 40 पैसे। तो कॉस्ट ऑफ 50 kg, तो 50 kg का क्या होगा, मोर होगा। तो मोर के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा इंटू 50। यहाँ देखिए रुपीज 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 16 17, एंड 5 1 जा 5, एंड 1 6, और आपके 20 जो थे, देन डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट यानी 670 रुपीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, if 15 tin contain 234 kg of oil, how much oil will be there in tons 10 such tins। तो यहाँ पे कह रहा है कि 15 टिन्स में 234 kg ऑयल आता है, तो 10 टिन में कितना आएगा। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 15 टिन्स कंटेन ऑयल इक्वल टू 234 kg। तो 1 टिन में क्या हो जाएगा, लेस होगा, ऑयल इक्वल टू 234 अपॉन 15 kg। 10 टिन का पूछ रहा है, तो 10 टिन कंटेन ऑयल इक्वल टू 234 अपॉन 15 इंटू 10 kg। ओके, यहाँ देखिए 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10, और ये 5 3 जा 15, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 7 जा 21, और 3 8 जा 24, मल्टीप्लाई कर दीजिए 78 और 2 का, तो 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, 2 7 जा 14, 1 15 kg। ओके, नेक्स्ट, a transport company charge rupees 180 to carry 25 tons of weight, what will it charge to carry 35 tons। ओके, 25 tons का कितना है चार्ज 180, तो 35 tons का पूछ रहा है। तो यहाँ पे कैसे राइट करेंगे, चार्ज फॉर 25 tons इक्वल टू रुपीज 180। ओके, तो चार्ज फॉर 1 ton, 1 ton इक्वल टू रुपीज 180 अपॉन 25। आस्किंग कितने का, 35 टन्स का। तो चार्ज फॉर 35 टन्स इक्वल टू रुपीज 180, 25 इंटू 35, 5 5 जा 5 7 जा 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, अब 36 से 7 मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 21 और 4 25, 252 रुपीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, द कॉस्ट ऑफ 32 tables is rupees 23520, find the number of such table that can be purchased
फॉर रुपीज 51450। तो इसे आप रिवर्स करके राइट करिएगा, ऐसे राइट करना है। नंबर ऑफ टेबल क्या है, यस, टेबल्स, नंबर ऑफ टेबल्स इन रुपीज 23520 इक्वल टू 32। तो नंबर ऑफ टेबल्स इन 1 रुपीज में लेंगे लेस हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं 51450। देखिए 1 में क्या होता है लेस, तो 32 बाई कितना हो जाता है आपका 23520 और 23520। तो अब यहाँ इतने 51450 मोर आएगा, तो इससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ये आपका 1 का प्राइस है, 32/23,520, ये 1 का प्राइस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 51450। अब ये 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 32 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो देखिए अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना मिलेगा आपको 164640। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है 352 से इस नंबर में डिवाइड कर देना है। ओके, तो जब डिवाइड करेंगे तो आपका 2352 में आपको 164640 में डिवाइड करना है। ओके, यहाँ देखिए 4 डिजिट्स हैं, यहाँ के भी 4 डिजिट ले लीजिए, लेकिन ये लेस पड़ रहा है तो 5th डिजिट भी आप ले लीजिए। लेकिन आपको टेबल इतने की नहीं आती होगी, तो क्या करिए यहाँ से ये 3 डिजिट्स कवर कर दीजिए। ओके, और 3 डिजिट्स यहाँ से भी कवर करिए। तो देखिए नियरली यहाँ पे 8 टाइम जा रहा है, लेकिन 8 टाइम रीड करेंगे मोर हो जाएगा, ये आपका 7 टाइम शायद चला जाए। तो 7 2 जा 14, 7 5 जा 35 और 36। ओके, 7 3 जा 21 और 24, 7 2 जा 14 और 116। ओके, आपका चला गया। और ये जीरो जीरो नोट करेंगे तो आपको टेबल पढ़ना पड़ेगा। ओके, आप लोग मिस्टेक यहाँ कर देते हैं, यहाँ कितना आ गया 70। ओके, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या, 25 बैग्स ऑफ व्हीट ईच वेइंग 40 kg, cost rupees 2750, find the cost of 35 bags of wheat if इस bags weigh 50 kg। देखिए इस सम्स को हम दूसरे सिस्टम से करेंगे। यहाँ पे आपको राइट कर देना है नंबर ऑफ बैग्स। ओके, नंबर ऑफ या बैग्स या केवल बैग्स राइट कर दीजिए, बैग्स। और फिर यहाँ पे क्या वेट राइट कर दीजिए और कॉस्ट यहाँ पे राइट कर दीजिए। ओके, तो कितने बैग्स है 25, तो यहाँ 25, वेट कितना है 40 kg और कॉस्ट कितना है ₹2750। ओके, ₹2750 और अगेन बैग कितना है 35 और वेट कितना है 50 kg और यहाँ पे कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसके लिए क्या करिए, पहले एरो लगाइए, तो ये एरो आपका एक्स के साइड में ही रहेगा। आप क्वेश्चन रीड करिए कि 40 kg वेट है, तो कॉस्ट कितना लग रहा है 2750। और अगर वेट क्या है आपका 50 kg होगा तो कॉस्ट क्या होगा इंक्रीज होगा। तो ग्रेटर नंबर क्या है 50, तो 50 की साइड में आप एरो करिए। अगेन 25 बैग्स का कॉस्ट है 2750, 25 बैग्स का कॉस्ट है 2750, तो 35 बैग्स का क्या होगा मोर ही होगा। तो यहाँ भी मोर नंबर कहाँ है नीचे है, तो नीचे की तरफ आप एरो कर दीजिए। अब एरो अगर आपके रिवर्स साइड में लगे हैं, नीचे की साइड में है, तो ऑल नंबर्स को आप रिवर्स करके राइट करेंगे। कैसे, इसे आप राइट करेंगे x/2750, ओके, इक्वल टू 50/40 और इंटू 35/25। तो x इक्वल टू ये 2750 अपॉन में है, अगर इस साइड में आएगा तो आपका कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, 2750 अपॉन 40 इंटू 25। तो यहाँ देखिए आप 25 2 सा, ओके, और 2 से 40 अगर कैंसिल करते हैं कितना हो जाएगा 20। और ये जीरो से ये 275 का 0 का 10 कैंसिल, 2 से अब आपका कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो 35 इंटू रुपीज 2750
सॉरी 275 बाई 2। अब आपको क्या करना है, 35 से 275 में मल्टीप्लाई करना है और देन 2 से डिवाइड कर देना है। देखिए अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, रुपीज 9625 बाई 2। अब डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, rupees 4812.50. Okay. The next question. In an army camp, there were provision for 550 men for 28 days, but 700 men attend the camp. Okay. तो how did long the provision last? यानी आपका 550 मेंस के लिए फूड था और 28 डेज के लिए। तो लेकिन क्या हुआ, 700 मेन आ गए। ओके। तो आपका वो फूड प्रोविजन कितने दिन तक चलेगा। तो यहाँ पे देखिए मेन राइट करेंगे और यहाँ पे डेज राइट करिए। अब यहाँ देखिए 550 में 28 डेज, लेकिन हो रहा है कितना, 700 मेन आ गए। तो सपोज दैट एक्स डेज तक आपका चलता है, तो 550 में है तो 28 डेज तक है आपका फूड चल रहा है। अब 700 अगर मेन अगर इंक्रीज हो गए तो डेज क्या हो जाएंगे आपके, लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेस कहाँ पे है आपका, ऊपर के साइड में है, तो ऊपर की साइड में आपको एरो करना पड़ेगा। ओके। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अगर एरो रिवर्स है तभी आपको इसे रिवर्स करके राइट करना है, अदरवाइज ऐसे ही स्ट्रेट ही आप राइट कर देंगे। 550 अपॉन 700 एक्स इक्वल टू 550 अपॉन 700 इंटू 28। ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा और 7 4 जा और यहाँ 7 10 जा। ओके, या 14 2 जा, 14 2 जा 28, 14 5 जा 70, 5 से करेंगे कैंसिल, कितना हो जाएगा 11। तो देयर फोर कितना 11 2 जा 22 डेज। ओके, देयर फोर फूड will be last in 22 डेज। एक्स इक्वल टू 11 इंटू 2 राइट कर दीजिए, तब आपका कंप्लीट होगा 22 डेज। ओके। नेक्स्ट है 7, 40 men can finish a piece of work in 26 days. How many men will be needed to finish it in 16 days? यहाँ देखिए मेन और यहाँ पे डेज, तो 40 मेन है और कितना डेज लगता है 26। अगर मेन नहीं दिया है एक्स ले लीजिए और यहाँ पे डेज कितने 16। यहाँ देखिए 26 डेज में अगर आपको वर्क को फिनिश करना होता है तो 40 मिनट लगते हैं। अगर 16 डेज मतलब टाइमिंग अगर आपको कम कर दी गई तो मेन कितने लगेंगे, मोर लगेंगे 40 से। तो यहाँ पे देखिए मोर नंबर क्या है 26 और 16 में मोर क्या है 26। तो 26 के साइड में आपका ये एरो रहेगा। तो आप इसे कैसे राइट करेंगे, x अपॉन 40 इक्वल टू 26 अपॉन 16। x इक्वल टू 26 अपॉन 16 इंटू 40 कैंसिल कर दीजिए, 18 2 सा 18, 5 सा 2 से करें कितना हो जाएगा 13 और 13 5 सा कितना होता है 13 5 सा 65। देयरफॉर नंबर ऑफ men equal to 65। Then a school bus can carry 53 students. How many school buses would by needed to carry 318 students? Okay, तो a school bus carry 53 स्टूडेंट्स, 53 स्टूडेंट्स के लिए वन बस की नीड होती है। तो 318 स्टूडेंट्स के लिए कितनी बस लगेगी। तो यहाँ पे आप इसको यूनिटरी मेथड से करिए, नंबर ऑफ बसेस फॉर 53 students
इक्वल टू 1 नंबर ऑफ buses for 318 स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए अगर 1 स्टूडेंट के लिए होता तो क्या होता, 1/53 और 318 मोर हो गया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 318 से मल्टीप्लाई, तो ये आपका 6 टाइम जाएगा, तो 6 बसेस यूज होंगी। ओके, deposit of rupees 7,000 in a bank amount to 7,350 at the end of the year. What will be the amount? 3,200 is deposit for the same period at the same rate of interest. ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लीजिए आप। यहाँ देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 7,000 और अमाउंट कितना है 7,350, तो यहाँ से आप प्रिंसिपल अमाउंट सॉरी इंटरेस्ट फाइंड आउट करिए। पी कितना है 7,000 और ए कितना है 7,350, तो एस आई अगर आप फाइंड आउट करते हैं इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा 7,350 माइनस 7,000 इक्वल टू 350। ओके, तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, अगेन प्रिंसिपल कितना है 3,200, तो आप राइट कैसे करेंगे, एस आई ऑन 7,000 इक्वल टू कितना है 3,000 सॉरी 350, एस आई ऑन 1 रुपीज 350 बाई 7,000, किस पे आपको निकालना 3,200 पर, एस आई ऑन 3,200 350 अपॉन 7,000 इंटू 3,200। यहाँ देखिए सिंगल जीरो से ये सिंगल जीरो कैंसिल और ये 20 से ये वाले 20 कैंसिल, और 7 5 का कितना हो जाएगा 35, 5 से अब आप 320 मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले तो जीरो सॉरी 20 आपका कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 10, 5 3 15 1 16 160। ओके, तो यहाँ पे डिप बिल अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू 3,200 प्लस 160 इक्वल टू 06213 और 3, दैट मीन 3,360 रुपीज। Now देखिए the weight of 45 boxes is 18 kg। यानी 45 boxes का weight कितना है 18 kg है। How many such boxes can be loaded on a truck having a capacity of carrying 4,000 kg। तो यहाँ पे एक ट्रक है जो कि 4,000 kg वेट ले जा सकता है, तो उस पे कितने बॉक्सेस कैरी कर सकता है वो ट्रक। ओके, तो कैसे राइट करेंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस इन 18 kg इक्वल टू 45, नंबर ऑफ बॉक्सेस, यहाँ वेट कितना है 4,000 केजी, तो अगर 1 kg के लिए होता तो लेस होता, दैट मीन 45/18, लेकिन अब कितना हो गया 4,000 केजी है, तो मोर के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, 2 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 2,000, तो 2 5 जा 10 और कितने जीरो 3 0, 10,000 boxes। ओके,